हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू नमिता केमिस्ट्री क्लासेस। आज हम करेंगे जेईई 2023 मेंस में एटॉमिक स्ट्रक्चर से आए हुए कुछ क्वेश्चंस, बोहर्स थ्योरी पार्ट 1। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें। देख लेते हैं पहला क्वेश्चन। द इलेक्ट्रॉन इन द nth ऑर्बिट ऑफ लिथियम 2+ इज एक्साइटेड टू n+ ऑर्बिट using the radiation of energy 1.47 into 10 to the power minus 17. The value of n is, ये पिक्चर में भी शो किया गया है कि nth ऑर्बिट से n+1 ऑर्बिट पर एक्साइट होता है लिथियम 2+ का इलेक्ट्रॉन, और ऐसा करते हुए वो 1.47 इंटू 10 टू द पावर माइनस 17 जूल्स एनर्जी एब्सॉर्ब करता है। आपको बताना है ये nth ऑर्बिट कौन सा है। nth ऑर्बिट से n+1th ऑर्बिट पर जाने में जो एनर्जी चेंज हुआ वो गिवन है 1.47 इंटू 10 टू द पावर माइनस 17 जूल्स। हम फॉर्मूला यूज करेंगे, डेल्टा E इज इक्वल टू RH इंटू जेड स्क्वायर 1/n स्क्वायर माइनस 1/n+1 स्क्वायर। लिथियम 2+ के लिए Z की वैल्यू होगी 3, जो कि एटॉमिक नंबर है। RH है रिडबर्ग्स कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू गिवन है, वैसे आपको ये याद भी होनी चाहिए। और डेल्टा E क्वेश्चन में गिवन है 1.47 इंटू 10 टू द पावर माइनस 17 जूल्स। ये वैल्यूज फॉर्मूले में पुट कर लेते हैं, कैलकुलेशन कर लेते हैं, तो आपके पास 1/n स्क्वायर माइनस 1/n+1 होल स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 0.75। अब इसको अगर आप सॉल्व करें तो आपको मिलेगी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। n की वैल्यू एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव मिलेगी। आंसर आपको मिल जाएगा, लेकिन वो बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग काम होगा। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाओ, उसको सॉल्व करो, बहुत ही सरलता से कुछ सेकंड्स में आप सॉल्व कर सकते हैं। कॉन्सेप्ट को ध्यान रखें, बहुत से क्वेश्चंस में ये काम आएगा कि अगर ऐसे केस में n की वैल्यू होती है 1, तो 1/n स्क्वायर माइनस 1/n+1 होल स्क्वायर की वैल्यू 0.75 होगी। n की वैल्यू 1 हो तो ये कितना हो जाएगा, 1 माइनस 1/4 इक्वल टू 0.75। अब अगर n की वैल्यू 2 हो जाती है तो 1/n स्क्वायर माइनस 1/n+1 स्क्वायर की वैल्यू 0.14 हो जाएगी, क्योंकि वो वैल्यू होगी 1/4 माइनस 1/9। इसी तरीके से अगर n की वैल्यू 3 हो जाए तो वो हो जाएगी 1/9 माइनस 1/16, जो वैल्यू और भी कम हो जाएगी। तो जैसे जैसे n बढ़ता जाएगा ये वैल्यू कम 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 और कम होती चली जाएगी। मैक्सिमम वैल्यू यहां पर मिलेगी जबकि n इक्वल टू 1 है, और वो होगी 0.75। तो आपको कोई कैलकुलेशन करने की जरूरत ही नहीं है, एक सेकंड के अंदर आप ये सॉल्व कर सकते हैं अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है। योर आंसर इज 1. The energy of an electron in the first Bohr orbit of hydrogen atom is minus 2.18 into 10 to the power minus 18 joules. Its energy in the third Bohr orbit is, 4 ऑप्शंस हैं, करेक्ट आंसर देना है। यहां पर हाइड्रोजन एटम के फर्स्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की एनर्जी गिवन है माइनस 2.18 इंटू 10 टू द पावर माइनस 18 जूल्स। अब ये वैल्यू देखकर अक्सर ऐसा हो जाता है कि स्टूडेंट्स कैलकुलेशन के चक्कर में पड़ जाते हैं और 10 मिनट खत्म कर देते हैं, जबकि ये क्वेश्चन सॉल्व होगा चुटकियों में, बिना किसी बड़ी कैलकुलेशन के। हाइड्रोजन के nth ऑर्बिट की एनर्जी होती है हाइड्रोजन के फर्स्ट ऑर्बिट की एनर्जी इंटू जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर। अब z की वैल्यू तो हाइड्रोजन के लिए 1 ही होगी, हमसे बात की गई है इसके थर्ड ऑर्बिट की, तो बस n की वैल्यू 3 रखो, तो हाइड्रोजन के थर्ड ऑर्बिट की एनर्जी हो जाएगी हाइड्रोजन के फर्स्ट ऑर्बिट की एनर्जी अपॉन 3 स्क्वायर। बस प्रॉब्लम सॉल्व, किसी बड़ी कैलकुलेशन की जरूरत नहीं है। वो नंबर माइनस 2.18 इंटू 10 टू द पावर माइनस 18 जूल्स देखकर पूरी कैलकुलेशन करने मत लगे, आप फटाफट सॉल्व करें और आगे बढ़ें। कॉन्सेप्ट्स को क्लियर रखेंगे तो काफी टाइम सेव होगा। बस ये आंसर मिल गया आपको, 1/9 ऑफ ओरिजिनल वैल्यू है, सो योर आंसर इज सी। The orbital angular momentum of an electron in 3s orbital is
hx upon 2 pi. The value of x is. अब आपको पता है कि ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम होता है स्क्वायर रूट ऑफ l इंटू l प्लस 1 h अपॉन 2 पाई। यहाँ पर कैपिटल L है ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम और स्मॉल l है एजिमुथल क्वांटम नंबर। क्योंकि बात हम 3s ऑर्बिटल की कर रहे हैं इसलिए एजिमुथल क्वांटम नंबर की वैल्यू होगी 0। बस इस इक्वेशन में एजिमुथल क्वांटम नंबर की वैल्यू पुट करें, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ x विच इज इक्वल टू 0। अगर आपको ठीक से समझ आया है तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन हिट करें। देखते रहें नमिता केमिस्ट्री क्लासेस। बाय बाय।